न्यूज़ 18 इंडिया। तमाम सारे लोग के नॉट प्लेस में मौजूद। मुझे मालूम है 24 का चुनाव मार्च के बाद पहले हफ्ते में निकलना होगा टूर पर, और क्योंकि लोकसभा का चुनाव है तो देश भर में घूमना होगा। बहुत बहुत स्वागत है। अहमदाबाद से लोग आए हुए हैं शो देखने के लिए, उनका बहुत बहुत स्वागत है। पिथौरागढ़ से मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है। इमरान बैठिए। कोई बहुत विशेष बात ना हो तो मुझे बाद में कह दीजिएगा। कोई बहुत विशेष बात है, जब बहुत विशेष बात हो तो अकेले में कहना चाहिए मेरे साथ, है ना। मैं सुनूंगा इमरान, सब पूरी जनता की बात है, मानोगे नहीं तुम। हाँ बोलो। सर मैं बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। हाँ। और मैं जो पत्रकारिता करता हूँ। हाँ। तो बहुत छोटे छोटे गांव में जाना होता है। हाँ। तो देश के प्रधानमंत्री दिल्ली से जो आवास योजना जो गांव तक भेजा है। हाँ। तो मैं चाहता हूँ कि उच्च जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। काहे की? उसमें बहुत सारे ऐसे परिवार को घर मिला ही नहीं है। हाँ। जो लोग जिनको घर मिलना चाहिए उनको नहीं मिला। हाँ। और जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिला, और जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको मिल चुका है। जिनको ठीक है। इमरान गांव में जाते हैं, बिहार से आए हैं, सीतामढ़ी से, और अगर इनकी बात कह रहे हैं तो अगर जांच की बात कर रहे हैं तो जरूर करना चाहिए। और ये भी पता करिए कि कितने लोगों को मिला और कितने लोगों को नहीं मिल पाया अभी तक, और मिलने की जरूरत है। दायरा आगे बढ़ाने की भी जरूरत है। आंकड़े मेरे पास हैं, क्योंकि आंकड़ों की बात आप करें तो मैं आंकड़ों से ही शुरू कर देता हूं। 2011-12 में औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च जो था 2630 रुपए था। 2630 रुपए मासिक प्रति व्यक्ति खर्च था। ग्रामीण भारत में 1430 रुपए से बढ़कर अनुमानित 3773 रुपए हो गया है। ताजा आंकड़े 2.5 लाख से ज्यादा घरों के सर्वे से हैं। नीति आयोग कहता है कि देश में गरीबी कम हुई है। लोगों का खर्च करने का तरीका न सिर्फ बदल रहा है बल्कि तेजी से बढ़ भी रहा है। गरीबी में करीब 5% की कमी आई है। ये नीति आयोग के आंकड़े हैं। गांव में खपत शहरों के मुकाबले ज्यादा है। असमानता जो सबसे ज्यादा चिंता रहती है, अमीर एकदम अमीर, गरीब एकदम गरीब, वो आंकड़ा भी कहता है कि धीरे धीरे वो खाई कम हो रही है। जरूर मैं इस पे मौका दूंगा। विपक्ष बोलना चाहता है, जरूर बोले। जी आइए, समाजवादी पार्टी। देखिए, पहले तो बाबूजी की बात का जवाब दे दूं। ये कह रहे थे ऐसे लिस्ट आती थी, तो अगर कुछ गड़बड़ थी तो आप भी ऐसे करके चले जाते कोर्ट, भाई तब तो गए नहीं। लेकिन चूंकि विरोध के लिए विरोध करना है, बताना ये भी चाहिए कि जब सपा सरकार थी तो कितना विकास कार्य हुआ है। यहां से आगरा से लेकर के लखनऊ तक का एक्सप्रेस वे 325 किलोमीटर का जो 2 साल के अंदर बन गया, और 42 जिलों को 4 लेन से जोड़ने का काम किया। चाहे बड़े बड़े प्लांट जो गुजरात से बाहर मिलके आए नहीं थे वो यहां अमूल के प्लांट लगे, दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 बना। चाहे वो लैपटॉप देने की बात हो, चाहे छात्रों को आगे बढ़ाने की काम हो, समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बहुत शानदार काम किया। अभी आपने देखा कि जहां गारंटी जो बात हो रही थी, मोदी जी की गारंटी की, रोजगार की गारंटी थी, 2 साल मतलब 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात हुई, वो गारंटी फेल हो गई। गारंटी ये भी फेल हो गई कि आमदनी दोगुनी करने की बात थी किसानों की, लेकिन वो आमदनी आधी रह गई। बोरी जो 50 किलो की थी यूरिया की, उसको इन्हें पहले 45 किलो किया, फिर 5 किलो और छोड़ा। ये आंकड़े भी बड़े गजब के। यादव जी कैसे हैं आप? बहुत दिनों बाद आए। अरे आ जाया करिए, कभी कभी आया करिए, ऐसा ना करा करिए भाई। किसानों के आंकड़े देखेंगे बेटा, जरूर देखेंगे। किसानों के आंकड़े रखेंगे, किसानों पे ही बात करने जा रहा हूं। ये आंकड़े भी बड़े अजीब होते हैं, बेवफा की तरह होते हैं। जितना मन हो उस हिसाब से देख लो, जिसका जिधर से मन हो उधर से देख लो। मुझे आज एक आंकड़ा मिला और सरकार का कहना था कि लगभग 700 लाख टन कैपेसिटी होल्ड करने की, खाद्यान्न की वो बढ़ाना चाहती है। इसलिए वो वेयर हाउसेस बनाने के लिए उसने काम करना शुरू किया है, और अगले 5 साल के अंदर वो पूरा करेगी। मालूम है कि कितना फीसदी अनाज में, कल उसका आंकड़ा लेके आऊंगा, क्योंकि आज मेरे पास आंकड़े पूरे नहीं थे, इसलिए मैं नहीं लेके आ पाया, क्योंकि मेरे पास पर्चे में आंकड़े रहते। जब ऐसी बात करें तो आंकड़े जरूर रखने चाहिए। मुझे एक बात का हमेशा दुख रहता था कि कितना फीसदी हिस्सा हमारा बर्बाद हो जाता होगा अनाज का, और अब तक कितना हिस्सा बर्बाद हुआ होगा, जरा आंकड़ा अंदाजा लगाइए। जब कह रहे हैं लोग, मैं आ रहा हूं भाई, तो कुछ जरूरी बात है। क्या हुआ? बेवकूफ कहीं का। तो आंकड़े ये कह रहे थे कि देश का कितना हिस्सा अनाज का व्यर्थ हुआ होगा या नष्ट हुआ होगा।
कैसे इसको प्रिक्योर किया गया जाए, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये खेत, किसान और किसानी से जुड़ा हुआ मुद्दा था। इसमें हाँ जी, मंडी में कितना बरसात के उसमें खराब होता था। और जो बात करते हैं, रुको बस वही बात करो, उसी पे बात करो। मैंने अभी उसी लिए डाटा, क्योंकि मैं जब बात हो रही तो उसको उसी मुद्दे पे रहना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी चीज थी जिसके बारे में सरकार ने कहा कि हम 5 साल में, सरकार वो भी लेता, वेयर हाउस भी लेती है, कोल्ड स्टोरेज लेती है, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा नहीं पड़ रहा था। और अगले 5 सालों के अंदर गांव में, छोटे कस्बों में, शहरों में बड़े बड़े वेयर हाउसेस बनने की बात सरकार ने कही है। अनाज, किसान और किसान की जो इक्वेशन है उस पर हम बात कर रहे थे। तो ये भी एक आंकड़ा है, जरूर मैंने आपसे पूछा, तब बीजेपी में रिस्पॉन्ड। जी, किसानों की बात होती है, सबसे पहले किसान संगठन जितने हैं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट की बात करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि स्वामीनाथन आयोग जो नेशनल आयोग था, राष्ट्रीय आयोग था, अटल जी की सरकार में उसका गठन हुआ था। 2006 में मनमोहन सिंह सरकार में उसकी रिपोर्ट आई, 5 रिपोर्ट आई। 5 रिपोर्ट के बाद तब तक 14 तक मनमोहन सिंह की कांग्रेस की नीति की सरकार थी। और सोनिया गांधी जो चेयरपर्सन थी सलाहकार समिति की, उनके निर्देशन में वो सरकार चल रही थी। पूरी रिपोर्ट को पीछे रख दिया, एक नहीं लागू किया। जब मोदी जी आते हैं तो पांचों रिपोर्ट में कम से कम 500 ऐसी खासियतें थे जो रिकमेंड किया गया था, जिसको मोदी जी की सरकार में लागू किया गया है। 6000 किसानों को हर साल अगर मिल रहा है तो कौन दे रहा है? आप चुनाव के समय जाती थी तो आपने माफ किया था। यहां हर साल हम किसानों के अकाउंट में सीधे भेज रहे हैं। जी, अकाउंट के सीधा ट्रांसफर, डिजिटल ट्रांसफर। जी, कांग्रेस। देखिए प्रतीक जी, यही दिक्कत है इनको। भाजपा के प्रवक्ता जो है, भाजपा इनको पढ़वा के नहीं भेजती है और खुद अपनी सरकार की बेइज्जती करवा देते हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट की 225 सिफारिशें थी, जिसमें से 170 कांग्रेस ने पूरी की। बाकी फिर इनकी सरकार आई और इन्होंने अभी तक एक भी नहीं की, एक भी। और मैं बताऊं आपको, ये किसानों की बात करते हैं, ये दुनिया की पहली ऐसी सरकार है, दुनिया की। रिपोर्ट बता दे प्रतीक जी, एक रिपोर्ट बता दे कि इन्होंने एक रिपोर्ट, बस एक नाम बताओ, नहीं बता पर एक नहीं, एक बताइए, मैं बताऊंगा। आपको 10 बताऊंगा, आप एक बताइए। ठीक है, झूठ बोल रही है। ठीक है। किसानों की छाती पर गोली चलाने वाली दुनिया की पहली सरकार है। राइट। एक मिनट, और अभी आपने एक आंकड़ा दिया कि गरीब जो है वो अमीर हुआ है। मैं ये कहती हूँ, अगर अमीर हुआ है तो 85 करोड़ लोग कौन है जो 5 किलो अनाज बने। ठीक है, मैं आपको, राकेश जी मैं देता हूं। उन्होंने कहा कि गरीबी, ये नीति आयोग के हैं। मैं आंकड़े जो पढ़ रहा था वो नीति आयोग के थे। 5% गरीबी कम हुई, अमीर हुआ ये नहीं कहा मैंने। जी, मैं आ रहा हूं। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता भी अपने नेता की ही तरह है। मैंने चुनौती दिया कि आपने 117 कहा है, मैं 10 गिना सकता हूं, आप एक नहीं गिना सकते। 10 गिनाइए। मैं कह रहा हूं सॉइल हेल्थ कार्ड, C2 MSP की बढ़ोतरी, इसके अलावा जो मंडियों की जो चेन है उसको कोल्ड स्टोरेज, 5 तो यही हो गई, ये एक नहीं बता सकती। मैंने 5। जी बोलो। ये कह रहे हैं कि किसानों का इतना बड़ा मुद्दा बना दे, किस किसान को दिल्ली आने के लिए गवर्नमेंट ने मना करा? आइए, उस भाई ने जो आतंकवादी शब्द कहा था उसका हम विरोध करते हैं, वो भी नहीं, वो शब्द गलत है, कोई नहीं कहेगा वो शब्द। बिल्कुल क्षमा, वो बहुत बढ़िया बात कही मिगलानी साहब आपने, आज बहुत बढ़िया बात कही मिगलानी साहब। जी, अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सब भाई यहाँ पे खड़े, अगर हम आप वो सब किसान हैं, हमारे भाई बिरादर हैं। हाँ। यहाँ पे आने के लिए किसने मना करा? यहाँ पे अगर आप 28 राज्यों के जो रोजगार के लिए लोग बाग यहाँ पे जो बेटा तुम्हारी बात को मैं सीधा सर, मिनिमम वेज जो दिल्ली का है, अगर सारे राज्य वाले जो कर्मचारी है वो कहे कि हमें भी इतना ही मिनिमम वेज चाहिए, गवर्नमेंट नहीं चला पाएगी कोई भी। क्या नाम है बेटा? बिल्कुल, क्या नाम है? परवीन कुमार सर, परवीन कुमार। जी 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 सर, मैं सिंपल एक ही चीज कहना, क्या नाम है आपका? कंचन सिंह फ्रॉम सूरत, मैं आज ही आई हूँ गुजरात से। आई आज हूँ। गुजरात वाले बहुत आ गए, उधर अहमदाबाद वाले खड़े। जी हाँ जी। तो सर मैं यही बोलना चाहूँगी, मैम को इतना चिल्लाने की जरूरत ही नहीं थी। गवर्नमेंट क्या कर रही है बीजेपी की, उसको बोलने की जरूरत नहीं है। वो पूरी दुनिया देख रही है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। हर जगह अपनी वाह हो रही है। आप मानते हो कि नहीं? हम 10 चीज गिना सकते बीजेपी ने क्या किया है, आप गिनाओ। अच्छा, यहाँ अंदर आ जाओ, आप अंदर आ जाओ।
आ जाओ, अंदर आ जाओ। कौन कौन आया आपके साथ? कौन आया? अच्छा, हाथ खड़ा करो। अच्छा, वो आए साथ में। जी जी, हाँ। देखिए तो देखिए, आप परेशान होंगे, वीडियो बन रहा है आपका। हाँ। सर, मैं राजनीति से मेरा कोई दूर वो तो मेरे चेहरे पे आपके पढ़ लिया मैंने। नहीं है, लेकिन मैं बीजेपी भक्त हूँ, मैं मोदी भक्त हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। और मैं भैया जी कहीं आपकी भी बहुत बड़ी भक्त हूँ, क्योंकि आप सच को दिखाते हो। और मैं मिगलानी साहब ना, एक्सेप्ट करती हूँ कि आप पाप पड़ेगा मिगलानी साहब, पाप पड़ेगा। कांग्रेस की कार्यकर्ता हो, आई एक्सेप्ट। अरे वो आप जो गिना रही थी 10 वो गिनाइए, भाषण ना दीजिए। 370 की धारा हमारे मोदी जी ने हटाई है, ठीक है। राम मंदिर किसने बनाया? मोदी जी ने बनाया है। पूरे देश में घूम घूम के नाम किसने किया है? मोदी जी ने किया है। क्या किया है? राहुल गांधी जी ने क्या किया है? अरे रुको, देखिए कितनी अच्छी बातें कर। देखिए, आप अगर ऐसे चिल्लाएंगे तो फिर मैं कांग्रेस प्रवक्ता के पास जाऊंगा। जी, आराम से तहसील। नहीं बेटा, नहीं, ऐसा नहीं सवाल होता बेटा। देखिए, मेरी छोटी बहन कितनी अच्छी बातें करके गई है, लेकिन इनसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो बेटियां जो गोल्डन गर्ल्स थी, जो सोने के मेडल लेके आती थी जंतर मंतर पर, जिनको बूटों तले कुचला गया, उनके लिए तो एक शब्द नहीं बोली आप। मोदी भक्त है तो बेटियों के लिए बोलेगी नहीं। दूसरी बात, जी जी, संदेश खाली के लिए राहुल गांधी जी भी नहीं बोले। जी जी, संदेश खाली की महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसके लिए राहुल गांधी जी क्यों चुप हैं? आज आपको केवल ये समस्या है कि मोदी जी 2047 की विकास की रथ यात्रा क्यों निकाल रहे हैं? अरे मेरे भैया, अरे मेरी बहन, आपके घोड़े क्या मोदी जी के अस्तबल में बंधे? आप भी रथ यात्रा निकाल लो। काम किया होता है। क्या सेंटेंस बोला? आपके क्या घोड़े बीजेपी के हेडक्वार्टर्स के अस्तबल में बंधे हुए हैं? आप भी रथ यात्रा निकाल लीजिए। काम किया हो तो रथ यात्रा निकालेंगे। आज भारत 11वीं से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अभी नीति आयोग की रिपोर्ट के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर जा चुके हैं। परचेजिंग पैरिटी में आप तीसरे नंबर पर हैं, मोबाइल इंडस्ट्री में आप दूसरे नंबर पर हैं, ऑटोमोबाइल में आप तीसरे नंबर पर हैं, टेक्नोलॉजी शेयरिंग आप कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका डेवलप हो रहा है। जहां आपके राज में एक एम्स बना था, आज 15 एम्स के साथ। आम आदमी पार्टी। प्रतीक भाई, अभी मेरी बहन बोल रही थी, लेकिन इतना भक्त होने के बाद भी 3 से ज्यादा कुछ बता नहीं पाई, और उसमें भी 2 गलती बताई। मेरा ये कहना है हमारे किसान भाई, मैंने बताया नहीं, पब्लिक चिल्ला दी और आप समझ जाओ। प्रतीक भाई, पिछली बार हमारे 700 किसानों ने शहादत दी थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उनसे वादा किया था। आज हालत यह है कि उनको दिल्ली नहीं आने दिया जाए। जी, 2014 में इन्होंने, जनता ने जब 10 को बाद पूर्ण बहुमत की सरकार माने, इन्होंने जनता को भक्त गाली दिया। जनता खुल के कहते हैं कि हाँ, हम मोदी भक्त हैं। ये लोकतंत्र की ताकत है। यही मोदी जी कहते हैं, तुम पत्थर फेंकोगे, हम उससे अपनी इमारत खड़ा कर देंगे। तुम क्या तुम पत्थर फेंकोगे? यही तो तुमने हमें बात नहीं, तुम पत्थर फेंकोगे, हम उससे फेंकोगे। मोदी जी ने ये कहा है रिकॉर्ड में कि तुम पत्थर फेंकोगे, हम उन्हीं पत्थरों से अपनी इमारत। यहाँ रोज आया करो, फिल्मी डायलॉग लिखने लगोगे। गजब कलर, कहां से आया हुआ?